तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। इस वीडियो में हम देखेंगे क्षेत्रमिति 2D, जिसको हम 2D मेंसुरेशन कहते हैं। तो दोस्तों 2D मेंसुरेशन के अंदर क्या क्या आता है, तो उसमें हम त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इनके क्षेत्रफल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा पहला जो टॉपिक है हमारा है त्रिभुज। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले त्रिभुज से, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो दोस्तों हम त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों हम जिसमें 2D का अर्थ होता है, 2D का मतलब होता है डायमेंशन, यानी 2D विमाएं, जिसमें हमारी दो विमाएं होती हैं, जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, उसको हम 2D बोलते हैं। तो दोस्तों हम 2D के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम भुजा के बारे में पढ़ेंगे। भुजा, परिमाप और क्षेत्रफल। हम 2D के अंदर चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भुजा, परिमाप और क्षेत्रफल। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं याद रखने के लिए। जैसे हमारी कोई भी भुजाएं है, अगर भुजा में हम k का मल्टीप्लाई कर दें, अगर किसी भी आकृति की भुजा में अगर k का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका परिमाप में हमारा k गुना हो जाता है। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी k स्क्वायर गुने की। जैसे मान लो किसी त्रिभुज है या चतुर्भुज है, उसकी प्रत्येक भुजा में हम 5 की वृद्धि, उसकी भुजा है 5, उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके परिमाप में भी क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे उसका प्रत्येक भुजा हमारी ये है, इसमें हमने 5 का गुणा कर दिया तो 5 हो गया, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? इसमें भी 5 का गुणा हो जाएगा। और क्षेत्रफल में कितने का गुणा करेंगे हम? उसका जो क्षेत्रफल है उसमें हम 25 का गुणा करना पड़ेगा। परिमाप को हम P मान लेते हैं, किसी भी पैरामीटर P मान लेंगे, इसके क्षेत्रफल को E मान लिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने का गुणा करेंगे? दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है हमारा किसी भी बंद समतल आकृति के चारों बाहरी रेखाओं की लंबाई का जो योगफल होता है उसको हम परिमाप बोलते हैं। जैसे हमारे पास आयत है, कोई भी आयत है हमारा, जिसकी एक लंबाई हमारी a है, जिसकी लंबाई हमारी l है और चौड़ाई b है, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे, तो कितना होगा? ये 2l + 2b, तो ये बन जाता है हमारा 2l + b। जैसे मान लो हमारे पास दोस्तों हमारा कोई भी एक त्रिभुज है जिसकी 3 साइड दे रखी है ABC, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? जो इसकी बाहरी जो भुजाएं हैं, जो साइड हैं, जो रेखाएं हैं, इन सभी का योगफल क्या होता है? परिमाप होता है ये। तो परिमाप होगा A + B + C। ऐसे दोस्तों हमारे पास आयत हो या वर्ग हो, किसी का भी परिमाप निकालना है तो हमें उसकी सभी साइडों को जोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो कोई भी आकृति जितना स्थान है जमीन को घेरती है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, तो ये कितने जो स्थान घेर रहा है, ये जैसे भी क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। या हमारे पास कोई भी आयत है या कोई भी चतुर्भुज है हमारे पास में, तो कितना स्थान घेर रहा है? ये हमारा कुल जो स्थान होता है उसकी माप होती है क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और परिमाप के बारे में कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के परिमाप के बारे में। जैसे मान लो हमारे पास जो कोई भी क्या है? त्रिभुज है, ट्रायंगल है हमारे पास में, जिसकी हमारी जो भुजाएं दे रखी हैं, ये हमारी भुजा A है, ये हमारी B है और ये हमारी C भुजा है। तो दोस्तों किसी भी जो त्रिभुज होता है उसकी परिमाप हम कैसे निकालते हैं?
त्रिभुज की परिमाप, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, तो परिमाप निकालने के लिए हम सभी बाहरी जो भुजाएं होती हैं उनको जोड़ देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, ये किसी भी आकृति का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि उसकी सभी साइडों को जोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके हमारे कई फॉर्मूले हैं वैसे, पर हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है पहले हम उसको देखेंगे। जैसे मान लो हमने शीर्ष ए से भुजा BC पर कोई लंब डाला है, ये जो बिंदु D पर मिलता है, और हमने B से लंब डाला है, ये हमारा E पर मिलता है, और C से लंब डालेंगे तो हमारा ये हमने C से लंब डालेंगे तो हमारा ये F पर मिलता है। तो दोस्तों जो लंबवत जो हाइट होती है इसको हम H बोलते हैं। तो ये H1 मान लिया हमने हाइट, ये वाली हाइट H2 है, और ये हमारी H3 हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, कैसा भी है, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु हो, तो हम उसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। जब हम एरिया निकालेंगे इसका कितना आएगा 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो दोस्तों आप सभी इसको याद कर लेंगे। आधार को हम बेस बोलते हैं और ऊंचाई को बोलेंगे हम हाइट। तो दोस्तों जो हाइट है हमारे, ये संगत भुजा पर डाला गया लंब है। जैसे BC पर हमारी हाइट है H1, तो हमारा होगा B मल्टीप्लाई H1। तो इससे हमारा क्या बनेगा, जो एरिया बन जाएगा, इससे हमारा A बराबर होगा, हमारा A बराबर, इसमें देखेंगे हम BC, जो हाइट हमारे BC है उस पर हमारा लंब है H1, तो ये हो जाएगा 1/2 BH1। तो दोस्तों ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी भुजा से क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा हमारा 1/2 CH2 बराबर होगा हमारा 1/2 AH3। जान के हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू संगत भुजा पर डाला गया लंब या उसकी ऊंचाई, ये होता है हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब दोस्तों जो इसमें जो आधार है ये हमारी हाइट है, तो जो आधार यानी कि बेस होता है ये हाइट के बीच के अनुपाती होता है। यानी कि आधार का मान बढ़ाएंगे तो हम हाइट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी होती है उसके ऊपर जो लंब होता है सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी, ये क्या है हमारा, ये आधार है हमारा। तो इसका मतलब ये है ये त्रिभुज की कोई भी साइड हो, यानी A B या C कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो त्रिभुज की जो साइड होती है, त्रिभुज जो हमारी साइड होती है हाइट की कैसी होती है, बीच के अनुपाती होती है या रिवर्स होती है। तो इससे हमारा फॉर्मूला आता है कि A/B/C, यानी त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है ये प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, हाइट के बन। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे। कोई आधार है हमारा, बेस कितना दिया है इसमें 21.4 सेंटीमीटर, और इसमें हमें हाइट दी हुई है, हाइट ऊंचाई हमारी 15.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल होता है यानी एरिया।
1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हमारा 21.4 और ऊंचाई कितनी हमारी 15.5। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से काट देंगे इसको हम, 2 से इसे काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 10.7। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 65.9। तो दोस्तों हमारा यही आंसर है। तो इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें जो हमारा अगला प्रश्न दिया है इसमें कि एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है और आधार ऊंचाई का 1/7वां भाग है। तो ये हमारा क्वेश्चन SSC GD 2024 में पूछा गया है। तो इसमें हमें दिया है जो आधार यानी जो हमारा बेस है ये हाइट का कितना है 1/7वां भाग है और इसमें हमारी जो हाइट दी हुई है कितनी है 35.7 सेंटीमीटर है। तो आधार कितना आएगा ये, तो इससे हमारा जो बेस आ जाएगा 35.7 का 1/7वां भाग है, तो 1/7 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 से काट देंगे इसको 5.1 आ गया जी सेंटीमीटर। अब इसका हम निकालना क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार कितना हमारा इसमें आधार हमारा 5.1 मल्टीप्लाई और हाइट है हमारी 35.7। दोस्तों जब हम इसको गुणा करके पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इसमें 95.035 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 91.035 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस त्रिभुज का जो आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न दिया है इसमें ये दिया है कि यदि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया मैं 1470 यानी कि एरिया का मान हमारा कितना है ये क्या है 470 सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसमें ये दिया है कि त्रिभुज का जो आधार है ऊंचाई का 3/5 है। तो त्रिभुज का जो आधार है बेस दिया है मैं ऊंचाई यानी हाइट का कितना दिया है 3/5 दिया है। अब पूछा कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों जब भी हमें मान रेशियो में दिए हुए हैं तो हम इसको रेशियो मान लेंगे यानी कि इसको हम 3x मान लेंगे, इसको हम 5x मान लेंगे। अब हमें फॉर्मूला लगाना त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई जो हमारी संगत हाइट है ऊंचाई, इसका मान दिया हमें 1470। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बेस है ना हाइट आधार का मान हमारा 3x है और हाइट का मान हमारा 5x 1470। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 का 3 में करेंगे तो 15 गुणा करेंगे 15 हो जाएगा जी। 15 से इसको काट देंगे हम, 15 से 9 कटेगा 135 12 बचेगा 15 का 8 और 15 120 हो गया।
अब हम 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा ये आएगा हमारा 196 196। तो x का मान निकाल लेंगे, एक रेशियो कितना आएगा ये हमारा 14। तो x का मान आ गया हमारा 14 इसमें। अब इसमें पूछा है इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर इसमें हाइट पूछेगा तो हम क्या करना है, 5x है तो 5 × 14 यानी कि 70 सेंटीमीटर। अगर इसमें आधार पूछ रहे कि आधार कितना होगा तो हम 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 42 हो जाएगा आधार इसका। इसका दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा दिल्ली पुलिस 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की जो लंबाई हमारी 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखा खंड की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। इसमें हमारे जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमारी जो एक साइड है तो भुजा मान लेंगे, हमने बी मान ली। तो हमारी एक साइड है हमारी 28 सेंटीमीटर और इसका हमें क्षेत्रफल दिया है। इसका क्या दिया है हमें को, क्षेत्रफल, जिसका मान है हमारा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पूछा कि विपरीत शीर्ष से खींची गई लंब रेखा की लंबाई। तो इसका मतलब दोस्तों ये हाइट पूछी है इसमें। जैसे हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है इसमें और एक भुजा की लंबाई हमारी 28 सेंटीमीटर दी हुई है इसमें, 28 सेंटीमीटर। विपरीत शीर्ष ये वाला है इसका, इस साइड का विपरीत शीर्ष कौन सा है, इसका विपरीत शीर्ष हमारा ये वाला हो गया। और इसका पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा और इस वाले भुजा का पूछेगा तो ये हो जाएगा। तो मैं ये वाली हाइट पूछो कितनी है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा कितना होता है 1/2 आधार हमारा 28 मल्टीप्लाई ऊंचाई हमारी h हाइट बराबर हो गया 182 के 182 अब 2 से काट देंगे इसको हम, ये कटेगा हमारा 14 बार। अब 14 का इसमें हमने देना है क्या, भाग देना है। तो h का मान जो आएगा हमारा 182/14। 14 का इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा ये 13 बार। 14 एकम 14 4 बचेंगे 14 42 यानी 13 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे हमें इस क्वेश्चन में किसी त्रिभुज की एक साइड दी हुई है, एक भुजा का मान दिया हमारा 28 सेंटीमीटर। इसमें हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पूछा है उसकी हाइट कितनी है, यानी विपरीत शीर्ष का मतलब होता है उसकी हाइट। तो इसमें हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और परिमाप दी हुई तो परिमाप का लगाएंगे। तो 1/2 आधार मल्टीप्लाई हाइट, इसमें इसका मान रखेंगे तो हमारा 182 के बराबर है क्षेत्रफल। 2 से काट देंगे 28 को 14 बार, 14 से काट देंगे इसको 13 बार। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए।
इसमें हमें दिया है कि एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, x है। तो आधार कितना होगा हमारा, जो आधार की जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई से 3 कम है तो x-3 होगी, x-3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसके जो क्षेत्रफल है हमारा 104, तो इससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 1/2 आधार x-3 इंटू ऊंचाई यानी x। एक बटे 2 x-3 मल्टीप्लाई x बराबर हमारा 104। तो x-3 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा जी हमारा 104 में गुणा करेंगे इसका तो इसकी फैक्टर करेंगे 13 गुणा 8 हो जाएगा, 13 8 104 होता है मल्टीप्लाई 2। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि मैं 2 से 8 यानी 104 दूनी 2 से 8 हो गया, 2 से 8 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करके तो हमारा 2 से 8 आ जाए, ये 2 से 8 होता है, गुणा करके 2 से 8 आना चाहिए और जिनमें कितने का 3 का अंतर होना चाहिए, ये हमारा x है, ये x-3 है। तो 2 से 8 एक से फैक्टर करो जिनमें हमारा 3 का डिफरेंस हो, तो 13 गुणा 16 3 का डिफरेंस है। अब इसमें देखो कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है, इसमें 16 है और बड़ी वाली संख्या x, तो x का मान कितना आ जाएगा, इससे 16 आ गया। तो इसमें पूछा इसके आधार की लंबाई कितनी है, तो आधार की लंबाई कितनी है हमारे x-3, तो x-3 का मान कितना आएगा, इससे 13, तो यही इसका आंसर है 13 सेंटीमीटर। इसमें एसएससी सीजीएल 2020 के प्री में पूछा गया प्रश्न है कि दो त्रिभुजों के आधारों का जो अनुपात हमारा x/y है और उनके क्षेत्रफलों का जो रेशियो हमारा a/b है, तब उनकी संगत ऊंचाई का रेशियो कितना होगा। तो दोस्तों मैं इसमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनका जो आधार का जो अनुपात है x/y और उनके क्षेत्रफलों का कितना रेशियो हमारा a/b, तो संगत ऊंचाई। तो दोस्तों जब भी हम संगत ऊंचाई के जो रेशियो निकालते हैं तो ये हमारा कितना होता है, यानी समझ लो इसमें हमारा जो h यानी हाइट किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया, यानी कि जो ऊंचाई होती है क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यानी ऊंचाई बढ़ने पर क्षेत्रफल कम बढ़ेगा, ऊंचाई कम हो जाएगी तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो h का मान किसके समानुपाती है, एरिया के, और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि विपरीत किसके होता है, ये हमारा आधार का, यानी कि जो उसका बेस है उसके यानी भुजा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इससे हम निकालेंगे h1/h2। तो हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल में भाग देना है बस, या इससे निकाल लो कि h1/h2, तो ये होगा हमारा a1 पहला आधार रेशियो a2 दूसरे का आधार। इन दोनों का क्या लिखाना है, रेशियो लगाना है। तो a1 यानी पहला क्षेत्रफल दिया हुआ है, इनका अनुपात है a और पहला जो आधार हमारा x है, ऐसे ही a2 का मतलब इसमें मैं दिया है b और जो आधार है हमारा कितना दिया है इसमें y। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा, तो करेंगे तो हमारा होगा जी a/bx। तो दोस्तों हमारा ये एसएससी सीजीएल 2020 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हमारा जो हाइट होती है क्षेत्रफल के समानुपाती होती है
जो आधार होता है उसके क्या होती है, बीच क्रमानुपाती हुई, तीनों भुजाओं के बीच क्रमानुपाती होती है। तो H1 और H2 दोनों हाइटों का जो हम रेशियो निकालेंगे कितना होगा, पहला क्षेत्रफल बटे आधार, पहला आधार, दूसरा क्षेत्रफल बटे दूसरा आधार। तो इनका मान निकालेंगे हमारा A/BX हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।